आदाब, आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी की नजर जनूबी हिंद की रियासतों पर है। हैदराबाद में हुई बीजेपी की मीटिंग से यह माने निकाले जा रहे हैं कि जनूबी रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर तो बीजेपी की नजर है ही, लेकिन इनके अलावा दूसरी गैर बीजेपी रियासतों पर भी बीजेपी की नजर है। यानी महाराष्ट्र के बाद क्या अभी भी बीजेपी का जो मिशन लोटस है वो रुका नहीं है, और जहां जहां गैर बीजेपी रियासतें हैं वहां वहां बीजेपी अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है। वहां वहां बीजेपी एक तरह से अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक बड़ी मीटिंग, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बीजेपी की होती है और उसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तरफ से बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं, बयानात दिए जाते हैं। इससे अब यही माने निकाले जा रहे हैं कि क्या वाकई में गैर बीजेपी रियासतों पर बीजेपी की नजर है। आज इसी को हम खबर खास में समझने की कोशिश करेंगे। तो महाराष्ट्र के बाद बीजेपी का अगला निशाना कौन, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर शुजात अली साहब हमारे साथ हैं, जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस के, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सरकार साहब सीनियर लीडर हैं टीएमसी के, आप भी हमारे साथ डिबेट का हिस्सा हैं। बच्चू श्रीनिवास जी लीडर हैं टीआरएस के, और कुछ देर में बीजेपी के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं डॉक्टर शुजात अली साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिन की बैठक चली और उस मीटिंग में कई बड़े बयान दिए गए, बल्कि अमित शाह जी ने तो यहां तक कहा कि 30 और 40 साल बीजेपी अभी मुल्क में इख्तिदार में रहेगी। मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में जीत के बाद अब बीजेपी का जो मिशन लोटस है वो गैर रियासती, गैर बीजेपी जहां पर सरकारें हैं वहां पर एक तरह से उनकी नजर है? हुरैरा साहब, मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र में कहां से जीत हुई इनकी? महाराष्ट्र में तो बहुत बुरी हार हुई। चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा, तो ये जीत कहां से हुई? और दूसरी बात, इतना पैसा खर्च किया गया कि जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। और अगर जमहूरियत को आप पैसे के बलबूते पर खरीदते हैं और अपनी इज्जत को बरकरार नहीं रखते, चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है इख्तियार के लिए, तो वहां पर क्या फायदा हुआ? उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जमहूरियत को कुचल दिया गया है। पैसे के बलबूते पे आप कुछ भी कर सकते हैं। 4 लोग हैं इनके पास, 2 तो अमित शाह हैं और मोदी जी हैं, और दूसरे 2 हैं बहुत बड़े बिजनेस के घराने के लोग। वो लोग जो चाहे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो हमको बहस करनी है वो ये है कि क्या हिंदुस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल महफूज है या नहीं है। और जहां तक तेलंगाना में या हैदराबाद में इनकी जो नेशनल जो मीटिंग हुई एग्जीक्यूटिव की, वो मीटिंग तो बस ऐसी ही थी जैसे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हम तो ये समझ रहे थे कि बहुत सारी बातें होंगी, चीन के मसले पर बातचीत होगी, जम्मू कश्मीर को किस तरह से महफूज किया जाए उसके बारे में बातचीत होगी। बिल्कुल सरसरी बातें भी नहीं हुई इन 2 इश्यूज पर। और बस प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये भी निकल गया कि भाग्यनगर। अरे साहब, क्या आपका नाम बदल के आप क्या तासुब पेश करना चाहते हैं? मुल्क को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो क्या आप लोगों के भी नाम बदल देंगे? अगर कोई मुस्लिम कायद आपकी पार्टी में है तो कहेंगे कि नहीं भाई, तुम्हारा नाम ठीक नहीं है, हम आपका नाम बदल देंगे। ये क्यों, कौन सी सियासत है? मुझे समझ में नहीं आता। आपके पास ना कोई माशी प्रोग्राम है, ना कोई मुलाजिमत का कोई प्रोग्राम है, देश में अमन कायम करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। फिरका परस्ती का लाभ उतना ही सिलसिला आपने शुरू कर रखा है मुल्क को बर्बाद करने के लिए। तो ये सियासी जमात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि खुदगर्जों का एक मजमुआ है जो देश को किस्तों में बेच रहा है, जो देश के इत्तेहाद को कुचल रहा है। मैं ये समझता हूं। लेकिन शुजात साहब, बीजेपी आज मुल्क की लार्जेस्ट पार्टी है। बीजेपी आज ज्यादातर मुल्क के हिस्से पर एक तरह से काबिज है और वो इख्तिदार में है। देखिए, इख्तिदार पे होना अलग बात है, इख्तिदार किस अंदाज में चल रहा है वो अलग बात है। पास गुंडों का भी बहुत बड़ा जोर होता है शहर में, तो क्या हम उनको इज्जत देंगे?
मेरा मतलब ये है कि ताकत के बलबूते पे आप अपनी जो है तौसी करते चले जाएंगे तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है ना। आपकी बातचीत देखिए, आपके बयानात देखिए, ऐसा लग रहा है कि मुंह से आग निकल रही है। आप अपने किसी भी गलत काम पे शर्मिंदा नहीं होते और गलत काम को रिपेयर नहीं करते, उसको ठीक नहीं करते, लोगों का एतमाद नहीं बढ़ाते, लोगों में खौफ है, लोगों में एक अजीब सा डरावना माहौल पैदा आपने कर दिया है। कहीं पे कुछ कहते हुए। ठीक है, महेश वर्मा जी बीजेपी तर्जुमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुजात साहब, जो बातें आपने कही इसका जवाब भी हम महेश वर्मा जी से लेंगे। महेश वर्मा जी आपको सुन रहे थे। महेश वर्मा जी सर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं बच्चू श्रीनिवास जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि साउथ के जो स्टेट हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना, और खासतौर से तेलंगाना में 2 दिन तक मीटिंग चली, यह जाहिर करता है कि बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हेलो जी जी जी, सुने आ रहे हैं ना? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। पहले मैं सबकी नमस्कार करता हूं। ये बीजेपी हैदराबाद में क्या करे, पहले ये हम अपन एक बात करें। नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग ये हर साल एक जगह पे करते हैं। वैसे हैदराबाद में एक 20 साल के बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ उधर। इसमें क्या हुआ, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ये सारे देश की जिधर जिधर भारतीय जनता पार्टी का या मिनिस्ट्री हो, डिप्टी मिनिस्ट्री हो, एमपी हो, एमएलए और पदाधिकारी पूरे के पूरे लोग यहाँ हासिल होते हैं। वो एक मीटिंग हुआ, बस इतना देखना है। भारतीय जनता पार्टी का एक मीटिंग हुआ, और एक क्या है, इतना बड़ी मीटिंग हुआ बोल के जो बीजेपी एक्टिविस्ट और बीजेपी के लीडर जो हैं हैदराबाद में, उसका थोड़े से थोड़ा इसके थोड़ा एक्टिव बन जाते। इतना तक अपन देख सकते। हम सोचे प्रधानमंत्री जी या चीफ गेस्ट है, यहाँ मुख्य अतिथि है हैदराबाद के, इतना बड़ा मीटिंग चल रहे। हम सोचे तेलंगाना के बारे में बहुत कुछ बात करते, तेलंगाना के लिए कुछ देने के लिए आए, कुछ दे के जाते हैं हम सोचे। नहीं, उन्होंने ऐलान तो किया है कि अगर यहाँ पर उनकी सरकार आती तो हैदराबाद का नाम बदल देंगे। बहुत बड़ा ऐलान किया उन्होंने। अरे साहब, सरकार की बात छोड़ दो, वो बहुत बड़ी दूर की बात है। वो कहाँ है? सरकार आने के लिए, सरकार तो आने के लिए, करने के लिए तो वो राष्ट्र सरकार के लिए, अभी देश में तो सरकार उनका ही है ना। अलग तेलंगाना होने के लिए ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो देने का है उसमें कुछ भी नहीं दिया ना। जो गुजरात को दिया, नहीं तो जो मध्य प्रदेश को दिया, वैसा फंड्स हमारे को मिलने का है वो नहीं दिया ना। एक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, एक नवोदय कॉलेज नहीं मिला, एक कोच फैक्ट्री नहीं मिला, कुछ टेक्सटाइल पार्क के लिए कुछ बातचीत हुई, मोदी जी ने कहा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। हम सोचे इतना बड़ा मीटिंग चल रहे, चलो बीजेपी वालों सबके सामने, सबके देश देख रहे, हम तेलंगाना के लिए ये सब करेंगे। देखिए सब आज उन लोग सत्ते पे आए तो सेंटर से तो मिल रहा होगा श्रीनिवास जी, सेंटर तो आपको दे रहा होगा तेलंगाना को, सेंटर से जो फंड्स होंगे वो तो मिल ही रहे होंगे। हम नहीं बोल रहे नहीं दे रहे बोल के, हम जो दिया वो कम दिया और मिलने का ज्यादा है और ज्यादा देने का है बोल के बोल रहे। हम कुछ भी नहीं दिया बोल के हम नहीं बोले ना। हमारी सरकार की तरफ से हम कुछ भी नहीं दिया बोल के नहीं बोल रहे। ये देश की सरकार तो हर वक्त हर समय देश में कितना स्टेट्स है सब कुछ देने का है, वैसा तेलंगाना की भी दे रहे, उसे कम भी दे रहे। हम वो ये डिमांड कर रहे, ये नया स्टेट है और जो देने का है और इसके साथ और देने का बोल रहे हैं। ठीक है, महेश वर्मा जी से जवाब ले लूंगा। मैं बहुत जल्दी संजय सरकार जी आपके पास आना चाह रहा हूं। संजय सरकार जी, महाराष्ट्र में एक तरह से कामयाबी मिलने के बाद, वो जाहिर सी बात है कि वहां पर चुनाव नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से भी बीजेपी को एक जीत मिली है, अब सरकार में है बीजेपी, डिप्टी सीएम बीजेपी का वहां पर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी की नजर अब नॉन बीजेपी जो स्टेट है, जिसमें वेस्ट बंगाल भी आता है, उस पर भी अब एक तरह से बीजेपी की नजर है कि अगला निशाना वही होगा? को पास में पहुंचे थे, बोले मेरे हाथ देखिए, बंगाल में हम लोग कब तक सत्ता में आएंगे। तो एस्ट्रोलॉजर उसको हाथ देखने के बाद बोला अगले 100 साल में भी आप बंगाल में कभी नहीं आ सकता है।
वो पूछा क्यों नहीं आ सकते हैं? बोले बंगाल में आपको हाथ के रेखाई में कभी भी दिखाई नहीं दे, 100 साल तक बंगाल में आप सत्ता में आ सकते हैं। नंबर दो, बंगाल का जनता बहुत मेहमान नवाजी होते हैं। अगर अमित जी बंगाल में आके दूध चाहेंगे तो बंगाल के जनता दूध की जगह खीर दे देंगे। अगर बंगाल चाहेंगे तो बंगाल का जनता उनको चीड़ देंगे। मैं आपको नंबर 2। नंबर 3, बंगाल में शेरनी का जगह है, शेरनी रॉयल बंगाल टाइगर, उसको जो हाथ को जो थावा लगता है ना, 2000 किलोमीटर से भोंकने से बहुत अच्छा लगेगा, नजदीक आके देखने से थावा लग जाएंगे तो अमित शाह को भागने का मौका नहीं मिलेगा बंगाल से। बंगाल को जो ये कल्चर का ये है ना, वो गुजरात नहीं चलाता है बंगाल को जनता बंगाल को चलाता है। आजादी को जैसा बंगाल दिखाया था, और हिंदुस्तान को आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले बोल रहे थे, वो तो हॉट बंगाल थिंग टुडे। नहीं ठीक है, इंडिया सरकार जी इसी बंगाल में बीजेपी नहीं हुआ करती थी, ना के बराबर थी, बीजेपी 0 थी इसी बंगाल में, लेकिन अब बीजेपी देखिए कहां पहुंच गई है। ये क्यों आप भूल जाते हैं? आपको एक चीज बता देना चाहता, ये आपको ध्यान में नहीं है, 45 से 50 विधायक भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल को ताल्लुकात में है। अगर हम लोग दरवाजा ओपन कर देंगे तो वो लोग घुस जाएंगे तृणमूल में। मैं हकीकत बता रहा, सरकार कहां से बनाएंगे? 10-12 विधायक लेकर सरकार बनाएंगे? बोलिए, कल हम आपको दिखा देंगे। कल आपसे चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, कल 50 विधायक टीएमसी में आ जाएंगे। चैलेंज है, ओपन चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम लोग दरवाजा ओपन नहीं कर रहा है, हम लोग को जो कार्यकर्ता है वो लोग बोलता है देखिए ऐसा मत कीजिए, इन लोग को बाहर ही रहने दीजिए। अगर दरवाजा ओपन कर देंगे, ठीक है। महेश वर्मा जी अकेले हैं, आप 3 लोग हैं, सबका जवाब महेश वर्मा जी दे रहे हैं। महेश वर्मा जी, तेलंगाना के लोगों का और खासतौर से टीआरएस पार्टी का इल्जाम है कि जो ऐलान स्टेट के लिए होने चाहिए थे वो ऐलान तो नहीं हुए, यहां पर सिर्फ पीएम मोदी साहब आए, अमित शाह जी आए, वो पॉलिटिक्स करके चले गए और हैदराबाद का नाम पर एक तरह से उन्होंने सियासत की। और जो बात संजय सरकार जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह बंगाल जो है इतना आसान नहीं है। नहीं, वो कुछ भी बोलते रहे, बेसिर पैर की बात बोल रहे हैं कि दूध मांगो तो दूध देंगे, नहीं तो चीर देंगे। पता नहीं कैसे मेंटली मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति लग रहे हैं मुझे। इस तरह की भाषा किसी टेलीविजन चैनल पे आकर बोलना कि हम अमित शाह को चीर देंगे, हम फाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या मतलब बनता है इसका? इनको माफी मांगना चाहिए आपके चैनल पे सबसे पहले। दूसरी बात यह कि आप डिबेट करने आए हैं, आप पागलपंथी की बात नहीं करने आए हैं। उसको ध्यान में रखकर आप वो बात बोलिए जो दर्शकों को थोड़ा सा अच्छा लगे। बोल रहा है बंगाल में आपको बंगाल में आप एक नखून रही बात टीआरएस की, देखिए मैं बीच में नहीं बोला, ये बहुत पागलपंथी वाली बात बोले, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन आप धैर्य के साथ आप सुनिए। अगर आप में सुनने की क्षमता है सुनिए, नहीं सुनना है तो जो बोलिएगा आप बोलते रहिए, हम चुपचाप आपकी बात को सुन लेंगे। नहीं ठीक है। अब रही बात की, अब ठीक है, हाँ, अब बात रही कि भाई टीआरएस जो तेलंगाना की बात कर रहे हैं, यही तेलंगाना है जहां पे महज जो है 200 किलोमीटर भी पर डे जो है सड़क तैयार नहीं होती थी, और आज वहाँ 5000 किलोमीटर जो है सड़कें बिछ गई, सागरमाला वहाँ बिछ गया, वहाँ टेक्सटाइल हब प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया, वहाँ फूड पार्क स्टार्ट करने की बात हुई, वहाँ पे कम से कम एसटीपी हमारे टीआरएस के मित्र को मालूम नहीं है कि वहाँ सॉफ्ट टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो तेलंगाना में भारत सरकार ने स्थापित किया है। वो इसलिए स्थापित नहीं किया कि कोई तेलंगाना वो एक अलग देश है। श्रीनिवास जी आ रहा हूं, फिर जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए जी। वो तेलंगाना अलग कोई देश नहीं, कोई देश नहीं है, वो हमारे देश का हिस्सा है। वहां से अगर कोई चीज हमें फायदा होता है, पूरे देश को फायदा है। तो ये जो नफा और नुकसान की बात है। और रही बात कि प्रधानमंत्री ने भाग्यनगर अगर हैदराबाद को कहा तो उसमें गलत क्या कहा? भाग्यनगर अगर भाग्यनगर कहा जाता है तो इसमें बुराई क्या है? वो बुराई तो समझाए। चलिए ठीक है श्रीनिवास जी, ये चीज जो है, ये चीज ऐसे अपने आप में। और तीसरी बात, मुझे बोलने दिया जाए। नहीं ठीक, तीनों आदमियों को आपने समझ लिया। संजय सरकार जी में आ रहा, देखिए दो लोग बोलेंगे, सारे लोग एक साथ बोलेंगे, आवाज बात समझ में नहीं आएगी। एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ। संजय सरकार जी मैं आ रहा हूँ, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए महेश वर्मा जी, उसके बाद श्रीनिवास जी आप जवाब दीजिए। कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की इकलौती पार्टी है जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी 1951 भारतीय जनसंघ से चली आ रही। देश में हम लोग जो है
हर जगह पे करते हैं। और ये भारतीय जनसंघ जो है जब थी तब भी हम करते थे, और ये साउथ में भी हमने किया, चेन्नई में भी किया, जबकि हमारा कोई आधार नहीं था, और हम साल में 3 बार ऐसा करते हैं। किसी भी देश में अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहने वाली ये बौखलाहट साफ सी जाहिर करती है कि इनके अंदर जो अब महाराष्ट्र की घटना घटी, अब इनके अंदर एक डर है बैठ गया है जो परिवार और वंश के ऊपर जो है अपनी राजनीति चला रहा है। डर तो होगा ही। देखिए किस तरह से रातों रात बाजी पलट जाती, तो डर तो अब अपोजिशन में जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां डर तो होगा ही। बात नहीं है। मैं श्रीनिवासी आप जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ बोलिए। श्रीनिवास जी आप अभी कह रहे थे कि सेंटर ने तेलंगाना को कुछ नहीं दिया है। महेश वर्मा जी ने कई चीजें गिना दी हैं। मैं क्या बोल रहे, सेंटर में कुछ नहीं दिया बोल के नहीं बोले, जो दिया वो कमी है, अभी देने के लिए बहुत है। एक 32,000 करोड़ पेंडिंग है, वो नहीं मालूम। कौन सा सॉफ्टवेयर पार्क दिया बोल के बोल रहे मेरा मित्र तो राजीव संजय वर्मा, महेश वर्मा, कौन सा सॉफ्टवेयर पार्क दिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा सॉफ्टवेयर पार्क दिया? सारे सॉफ्टवेयर पार्क पूरा देश में दिया, सिर्फ तेलंगाना के अलावा। जो अभी हाल में ही राजीव चंद्रशेखर जी से टाइम मांगने आए थे। सुनिए, कभी आज सिर्फ तेलंगाना के अलावा पूरा देश में दिया। जो तेलंगाना में आने वाला ITIR प्रोजेक्ट को आप लेके जाके गुजरात में रखे, कोच फैक्ट्री गुजरात लेके गए, क्या दिया? आज तक ट्राइबल यूनिवर्सिटी नहीं दिया। चलिए ठीक है, मैं शुजात अली साहब नहीं दिया। शुजात अली साहब यही सवाल कि तेलंगाना का इल्जाम है कि उन्हें जो कुछ मिलना चाहिए था या अलग होने के बाद जो भारी भरकम फंड की जरूरत थी सेंटर की तरफ से मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। लेकिन महेश वर्मा जी कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया है। सच्चाई क्या है? महेश वर्मा जी की 2 बातों पर मैं तबसरा करना चाहूंगा। सबसे शर्म की बात ये उन्होंने कही कि अगर हम इसका नाम हैदराबाद का भाग्यनगर रखते हैं तो क्या बुराई है। अगर इस तरह से आप जो है फिरका परस्ती की एक लाबुतनाई सिलसिले को आप शुरू कर देंगे तो मुल्क जाकर कहाँ रुकेगा मुल्क? अरे एक नाम है हैदराबाद, पूरी दुनिया में वो मशहूर है। शुजात साहब, आपकी अलायंस पार्टी शिवसेना ने जाते जाते औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया, तो इसमें बुराई नहीं है। बुराई की बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि आप भाग्यनगर की बात कर रहे हैं, मैं वहां की बात इसलिए नहीं करूंगा। वहां का तो मैंने आपको बता दिया, वहां का मैंने बता दिया कि किस तरह से खरीदा गया, किस तरह से किडनैप किया गया, किस तरह से होस्टेज बनाया गया, कितने करोड़ रुपए होटलों पर। नहीं तो कांग्रेस ने वहां पर अपोज क्यों नहीं किया गया? औरंगाबाद का तारीखी नाम, उस्मानाबाद का तारीखी नाम, और जाते जाते उद्धव ठाकरे ने बदल दिया। वहां पर कांग्रेस ने अपोज नहीं किया क्योंकि आप वहां पर अलायंस में हैं। इम्पोजिशन में और अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। हालात के लिहाज से अगर आपके पास कोई चीज में एक राय बनती है तो वो चीजें जो है होती है समाज में, कई जगह होती है। हमारा उनके साथ जो इत्तेहाद हुआ वो भी जरूरत के लिहाज से हुआ था। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप फिरका परस्ती के इस गलत किस्म के जो है खेल को नहीं रोकेंगे तो हिंदुस्तान को कहां ले जाकर रोकेंगे? और रहा सवाल तेलंगाना के भाग्यनगर पे एतराज है तो क्या है उसमें एतराज करने वाली बात? बहुत बड़ा अपराध है। आप सबका नाम बदल, क्या एतराज है वही तो समझ में आए। बदल दीजिए, संजय सरकार जी बदल दीजिए। आप उसका मुख्तार अब्बास नकवी का नाम बदल दीजिए, जफरुल इस्लाम का नाम बदल दीजिए, MJ अकबर का नाम बदल दीजिए। इसमें क्या बुराई है? बदल दीजिए ना, वो आपके MP हैं, बदल दीजिए ना। हमें ऐसा नहीं होता है। हमने कहा ना ये हम भाग्यनगर के रूप में इसको देखना चाहते हैं, इसका भाग्योदय हो। और कम्युनलिज्म हैदराबाद के रूप में तो ये कभी नहीं पनपा, ना उसको यहाँ वही लिगेसी है ना जो लियाकत अली छोड़ गए थे वैसी के लिए। और आज चंद्रशेखर जी क्या कर रहे हैं? अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, अपने दामाद को आगे कर रहे हैं, अपनी बहू को आगे कर रहे हैं, अपनी बेटी को आगे कर रहे हैं। क्या मतलब बनता है? राजनीति इसी को कहते हैं क्या? वंशवाद आपके यहाँ क्या है? कांग्रेस में क्या है? आप लोग एक आदमी के चरण वंदना करने के अलावा, गांधी नेहरू परिवार के अलावा आप लोग करते क्या हैं? बीजेपी में भी है। अभी आप कहे थे महेश वर्मा जी, इस बात पर क्या वंशवाद है बताइए? बीजेपी में भी है। क्या राजनाथ सिंह के बेटे ने चुनाव नहीं लड़ा? भाई चुनाव लड़ना राजनीति में वो वंशवाद नहीं है। सवाल है कि जो आप
कैसे पार्टी विश्वास को नहीं है? जिस तरह से आपका- आप कंट्रोल आपका और बेटा कमांड MP दे रहे बन हैं, जाता है, जिस आप तरह से मिनिस्टर उसको बन अपना जाते सब कुछ हैं, मानते आपकी हैं, कोई साली जो एक है सांसद बन बनना, जाती एक है। विधायक बनना वो अलग बात है, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना कैसे और अलग उस बात नाते है? वो डिक्टेट कैसे अलग करना, बात है? डिसीजन लेना, कभी चन्नी को बनाना, कभी सिद्धू को बनाना, कभी देश को बर्बाद करना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, कभी झूठ अरे देश बोलना, को तो ये आप पूरा बर्बाद कर रहे हैं पागलपंती भाई। पूरे देश में को तो फैलाना आप बर्बाद और कर कभी रहे जाके हैं। प्रधानमंत्री आप- से संसद में लिपट जाना, कभी आंख मारना, ऐसे लोगों को आप कहते अरे हैं देश को कि तो आप बर्बाद ये कर जो रहे हैं। है सर्वमान्य आपका नेता चीफ है मिनिस्टर हमारा, उत्तर क्योंकि प्रदेश में नेहरू गांधी कहता है परिवार 80 का बनाम वंशज है, 20। ये बेशक जैसा भी सबसे है, बड़े कम्युनल। लेकिन हम देखिए, ये जो इस है देश हमारे को- लिए जो है इस सबसे बड़ा देश को- इस मतलब देश को- सर्वोत्तम वर्मा है, जी, यही हमारा वर्मा जी, आका चलिए है। ठीक है, नहीं, देखिए इसी अब दो आका लोग के बोल रहे हैं, पीछे बात हमारा समझ में नहीं आ रही है। पीछे ठीक है, नहीं, एक एक बस- करके बात रख लीजिए। संजय सरकार जी, संजय सरकार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं, दो लोग बोल रहे हैं तो बात समझ में नहीं आ रही। जी संजय सरकार जी। पाकिस्तान जो है दुर्भाग्य नगर बन चुके हैं। क्यों 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है। ये आरटीआई किया था सौरभ पांद्रे ने, उसने किया था तो 29 आदमी बैंक घोटाला के, 28 आदमी गुजरात का है। मोहम्मद तालिब बोल के जो मतलब जो एक आतंकवादी है, भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुकात में कश्मीर में पकड़ा गया है। उदयपुर में जो घटना घटा है वो भी आप देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुकात में है। ठीक है, और हरदीप रोका जैसे मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में जुड़े हुए एक टेररिस्ट भारतीय जनता पार्टी में है। प्रदीप सिंह सेंगर बोल के जो रेपिस्ट है विधायक भारतीय जनता पार्टी में। ग्रैंडस्टैंड का हत्या करने वाला प्रताप सारंगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। कौन है? उसको मंत्री बनाया था। ठीक है, इतना घोटाला, इतना आतंकवादी, इतना कुछ रहने का आज भी हम लोग पूछता है पुलवामा में आपको जो 300 केजी घोटाला हुआ है, दिखाओ ना। कैसे घुसे और कैसे कह सकते हो तुम कि हम जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी के लोग मिले हुए हैं? कैसे अमित शाह का बॉर्डर क्या मतलब बनता है? पुलवामा में कैसे आरडीएक्स घुस जाता है? क्यों मेरे शहीद को? चलिए ठीक है, महेश वर्मा जी जवाब दे रहे हैं। संजय जी सुन लीजिए, संजय सरकार जी, संजय सरकार जी की बात यार, संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, महेश वर्मा जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। डिबेट करने नहीं आता है तो डिबेट में मत आया कीजिए। महेश वर्मा जी, आतंकवादी आपकी पार्टी में है, बोलेंगे, जरूर पहले बोलेंगे। चीजों को समझ लीजिए, जान नहीं, लीजिए। नहीं सर, आप पुलवामा उदयपुर में के बारे में पुलवामा सुनना क्यों चाहते हैं? बात है? 12 उसको क्यों दंगे हुए, पूछा? प्रतिबंधित हाँ। पीएफआई को टोंक में इजाजत दिया गया रैली करने के लिए। उसके बाद जो माहौल बना, उस माहौल में जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जिसको सही ठहरा रहा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा इसके लिए जिम्मेवार है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इसके लिए जो है योगी सरकार जिम्मेवार है, बुलडोजर जिम्मेवार है। उसको दबाव डालने देश में आप तालिबान आईएसआई और आप पता नहीं क्या देना चाह रहे हैं इस देश में। आपको चाहिए ठीक है, क्या? देखिए, अब देश डिबेट में के बाहर आपके चले ऊपर जाएंगे। जब ठीक है, आप इस ठीक है, देश में चाहते नहीं, ठीक है, बात हो गई। महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी बात हो गई। संजय सरकार जी अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक एक करके मैं आ रहा हूं। श्रीनिवास जी, बच्चू श्रीनिवास जी, आप कुछ सर कहना चाह रहे थे? महेश वर्मा कह रहे तेलंगाना में ये फैमिली पॉलिटिक्स क्यों चल विरोध रहे कर रहे हैं? आप पसमंदा मुसलमानों के विरोध क्यों कर रहे हैं? कारण ये बात कर रहे बताएं। हैं। ये तो हर चीज पे इनको विरोध करना महेश जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए अब श्रीनिवास जी आपका जवाब दे रहे हैं। धर्म अधिकार हो गया है। भाई सुनो, 1 मिनट सुनो। जी श्रीनिवास जी, इन्हें बात कर रहे हैं भाविस फैमिली, एक नहीं दो नहीं, भाविस फैमिली से भाजपा में 3 जनरेशन से है, 1 जनरेशन नहीं। या राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, किधर भी जाओ, आज अमित शाह का बेटा क्या है, अमित शाह जी का बेटा क्या है, और राजनाथ सिंह का बेटा क्या है, फडणवीस कहाँ से आए? वो देश का अभी ये प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश का गृह मंत्री नहीं है, वो तुम्हारे तरह जो है वो चीफ मिनिस्टर भी, बाप चीफ मिनिस्टर, बेटा मिनिस्टर, दामाद मिनिस्टर, बेटी मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी में। सुनो जरा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो शादी नहीं है, नहीं तो आज मोदी साहब को तो है, मगर साथ नहीं रहते, कल कहाँ से आते? चलो यार, व्यक्तिगत रूप से अब आप हम चंद्रशेखर जी के बारे में बताएं क्या? नहीं, आप बात नहीं, करने देखिए में उधर मत जाइए। नहीं, देखिए डिबेट के बाहर मत जाइए। ये क्या नहीं, है? देखिए मैं चैनल इसकी इसीलिए परमिशन बना नहीं हुआ दूंगा। है क्या? देखिए इस चैनल पे पर्सनली इसीलिए किसी क्षुद्र पर अटैक लोगों मत कीजिए, नहीं, इस क्षुद्र तरह की लोगों बात मत को कीजिए। लेकर डिबेट पर आइए, बैठा डिबेट लीजिए पर और आइए। उसके बाद इस तरह के डिबेट करिए। नहीं, क्या डिबेट पर मतलब आइए। बनता है? डिबेट देखिए, इस तरह की बात मत कीजिए। ठीक है, सुनने का तो मैं शुजात अली साहब ये एक लास्ट नीचता कमेंट की आपसे बात लूंगा। है। श्रीनिवास जी बात हो गई, श्रीनिवास जी बात हो गई। अब मैं शुजात साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। शुजात जी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, ऐसे में अब नॉन बीजेपी जो गवर्नमेंट है उनके अंदर भी अब एक डर सा है कि कभी भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या बीजेपी में खासतौर से माफ कीजिएगा,
तेलंगाना में खासतौर से देखा जाए तो यह सच्चाई है कि बीजेपी का कद यहां पर बढ़ रहा है पहले के मुकाबले में। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, वर्मा साहब लेक्चर दे रहे थे कि जब हम बात करेंगे तो आप दखल नहीं देना, लेकिन क्या हुआ जब मैं अपनी बात कर रहा था, एक तसलसल था, उसको रोक दिया गया। लेकिन मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा जरूर। ये जो भी हो रहा है खरीदो फरोख्त, क्या ये हिंदुस्तान के वजूद के लिए बेहतर है? बर्बादी और तबाही का एक बिगुल बच गया है मुल्क में। हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा और इस तरह की हरकतें चलती रहेंगी। शुजात अली साहब, अपोजिशन को उठना चाहिए, ड्राइंग रूम से बाहर आना चाहिए। अगर इतने खराब हालात हैं तो अपोजिशन को ड्राइंग रूम के बाहर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आएंगे। अगर ताखिर हो रही है तो उसकी कुछ वजूहात हैं, पूरे ना तोल रहे हैं, अपने आप को तोल के आएंगे, जरूर आएंगे। कैसे खामोश बैठेंगे? हिटलर नहीं रहा, मसूलनी नहीं रहा, कौन रहा? सिकंदर आजम बेचारा मरते वक्त बोला कि मेरे हाथ खुले रखो, बता दो मैं क्या लेके जा रहा हूं इस दुनिया से मरने के बाद। तो आप ये मत समझिए कि तैयारी नहीं हो रही, तैयारी हो रही है। अपोजिशन सामने आएगा, आ रहा है, एक सिलसिला शुरू हो गया, आगाज हो गया उसका, जरूर आएगा। लेकिन खरीदो फरोख्त की सियासत हमारे देश को बेच देगी और देश को बचाने के लिए हम सबको कमर बस्ता होना पड़ेगा। नहीं, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगला निशाना कौन होगा महाराष्ट्र के बाद? क्या वाकई में बीजेपी का जो मिशन तेलंगाना है या मिशन आंध्रा या साउथ का जो मिशन है, इधर बीजेपी आगे बढ़ेगी? ये देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में बीजेपी के निशाने पर कौन होता है और किस तरह से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात अली साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। बच्चू श्रीनिवास जी, महेश वर्मा साहब और संजय सरकार जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।